आयरन टैबलेट्स यानी कि लोहे की गोलियां और मेन में अल्जीमर रोग के आपस में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। मेन में आयरन अगर शरीर में आया तो ये स्टोर हो जाता है और इसके निकलने का कोई तरीका नहीं है। आयरन टैबलेट्स आमतौर पर एनीमिया में आयरन की कमी के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह पे दी जाती हैं। 8 से 9% तक लोग 30 साल से ऊपर है उनको अल्जाइमर हो सकता है। अगर आपको अल्जाइमर या न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से लेकर चिंता है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो है आयरन टैबलेट्स यानी कि लोहे की गोलियां और मेन में अल्जीमर रोग के आपस में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक फैड है कि ताकत की दवा लो, तो कई मेन अनजाने में बी कॉम्प्लेक्स के साथ आयरन की टैबलेट भी लेने लगते हैं, सोचते हैं कि लोहा है और उनके शरीर को फायदा करे। और ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि आयरन लेने से कोई फायदा अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो होता है, अदरवाइज इसका नुकसान हो सकता है। उसका कारण ये है कि लेडीज को तो हर महीने जो पीरियड्स आते हैं उसमें ब्लड लॉस होता है और मे भी उनको आयरन देने का नुकसान नहीं होगा क्योंकि सोर्स ऑफ रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम द बॉडी है मंथली। लेकिन मेन में आयरन अगर शरीर में आया तो ये स्टोर हो जाता है और इसके निकलने का कोई तरीका नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को पाइल्स हो या कोई चोट लग जाए तो आयरन शरीर से बाहर। आयरन का हमारे माइंड पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयरन शरीर के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट खनिज है और ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और बाकी शरीर में बहुत ज़रूरी है। लेकिन माइंड में, दिमाग में आयरन का जमाव यानी कि एक्यूमुलेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है जो न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को प्रमोट करती है। इसमें अल्जीमर भी एक है। तो ये खासकर उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ब्रेन में आयरन का जो स्टोरेज का सिस्टम है वो डिफरेंट होता है और वो कमज़ोर हो सकता है। कुछ रिसर्च में ये मिला है कि दिमाग में आयरन का जो एबनॉर्मल लेवल है वो अल्जीमर के पेशेंट्स में देखा गया है और डॉक्टर्स ने ये भी एक स्टडीज ने कहा है कि मे बी एक्स्ट्रा आयरन लेने के से ये हुआ था। लेकिन बाकी कुछ डॉक्टर की राय ये है कि ये एक और मार्कर है। अगर अल्जीमर है तो उसमें आयरन आ गया, लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है और आप एक मैन हैं, आप मेल हैं, तो आपको आयरन की टैबलेट एक ताकत की गोली के रूप में लेना ठीक नहीं है। ये बेसिकली मैं आपको बताना। मेन में विशेष रूप से इस बारे में स्टडीज कम हुई हैं क्योंकि अल्जीमर का रिस्क जो है वो सेक्स के ऊपर भी डिटर्मिन होता है, मेल है या फीमेल है। और फीमेल जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पीरियड्स के कारण उनके आयरन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम हो सकता है, तो वो अगर चाहें, अगर उनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो वो आयरन लेंगी तो उनको नुकसान नहीं होगा। मैं दोबारा बोल दूं, मेन को आयरन टैबलेट्स लेना अगर उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और आयरन स्टोर्स ठीक हैं तो लेने से नुकसान होने का चांस भी बहुत है। आयरन टैबलेट्स आमतौर पर एनीमिया में आयरन की कमी के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह पे दी जाती हैं। बिना राय के आयरन सप्लीमेंट लेना नुकसानदायक हो सकता है। मेरे इस वीडियो का ये मैसेज था क्योंकि शरीर में आयरन का ज़्यादा स्तर, इसको इंग्लिश में हम आयरन ओवरलोड कहते हैं, ये बॉडी को नुकसान कर सकता है। इसमें न केवल अल्जीमर जैसी डिजीज के बारे में डिस्कशन होती है बल्कि हीमोक्रोमेटोसिस एक और स्टेज होती है, वो भी डेवलप हो जाती है जिसमें आयरन की अधिकता से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है जो ब्रेन माइंड के साथ साथ शरीर के वेरियस ऑर्गन्स को नुकसान कर। तो फिर आप क्या करें? बेसिक मैसेज मैं इस वीडियो में देना चाहता था कि आयरन टैबलेट्स को आप सिर्फ तब लें जब आपके खून की जांच में आयरन की कमी आ रही, यानी कि HB कम हो या फेरेटिन लेवल कम हो, तो आप इसको लें।
और अगर आप अपनी आयरन स्टडीज कराएं, उसमें आयरन स्टोर कम है या आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो ही लें, और केवल डॉक्टर की सलाह के साथ लें, और इसको घर बैठे बी कॉम्प्लेक्स के तरीके से ना लें। और अननेसेसरी और ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट लेने से हमेशा बचें, क्योंकि ये बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे सकता है। और अगर आप लंबे टाइम तक आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो अपने आयरन के लेवल को, जैसे सीरम फेरिटिन लेवल है, ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन है, इसकी रेगुलर जांच कराते हैं। और अल्जीमर्स को कम करने के लिए एक बैलेंस डाइट लें, जिसमें आयरन अगर आप लेते भी हैं तो नेचुरल प्राकृतिक सोर्स है, जैसे पालक लें, दाल लें, मटन लें अगर आप नॉन वेजिटेरियन। नियमित व्यायाम करें, पढ़ाई पर जोर दें, मानसिक गतिविधियां बढ़ाएं, जिस तरह आप पढ़ाई ज़्यादा करें, पहेलियां सुलझाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें। इससे भी अल्जीमर से बचने में बहुत मदद मिलेगी। ये देखा गया है कि अब्रॉड में, अमेरिका या यूरोप में, जहाँ लोनलीनेस ज़्यादा है, 8 से 9% तक लोग 80 साल से ऊपर है उनको अल्जाइमर हो सकता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि हमारी सोशल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उसको कमज़ोर ना होने दें। अपना एक लाइफस्टाइल बनाकर अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर मिलें। जैसे हमारे गांव में चौपाल होती थी, मूड़े पर लोग बैठकर हुक्का पीकर आपस में बात करते थे। चाहे आजकल ऐसा कम है, लेकिन फिर भी अपनी सोशल स्ट्रक्चर को कमज़ोर ना करें। अगर आपको अल्जाइमर या न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से लेकर चिंता है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और अपने डॉक्टर से पूरे तरीके से राय लें। ये कहना बेसिकली एंड में मैं एक सम अप ऐसे करना चाहूँगा कि आयरन टैबलेट्स मेन में अल्जीमर का जोखिम बढ़ाते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। फिर भी आयरन का अधिक यूज सावधानी से करना चाहिए और केवल डॉक्टर की राय पर करना चाहिए। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस तरह के अपडेट आपको कुछ देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर करें।